नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एमसीक्यू के एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम 5 सेट को कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेट नंबर 6। और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वो आगे की वीडियो भी उनको मिले। तो आज हम सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल, व्हील एंड व्हाट? तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन है ए स्टीयरिंग सिस्टम, बी ब्रेक्स, सी फ्रेम एंड डी लाइट। जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? एक तो सस्पेंशन सिस्टम होता है, एक्सल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, और क्या होता है? तो इसमें होता है, देखिए आंसर देखते हैं, तो फ्रेम। तो एक बेसिक ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर में सस्पेंशन सिस्टम होता है, एक्सल्स होते हैं, व्हील्स होते हैं और फ्रेम होते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 2, compared to framed construction, the frameless construction of automobiles is economical. Option A, always. Option B, when produced in small quantities. And option C, when produced in large scale. And option D is never. So its answer is option C, that is when produced on large scale. Very important question. Compared to framed construction, the frameless construction of automobile is economical when produced in large scale. अगला क्वेश्चन देखते हैं, the purpose of gearbox in an automobile is to. Very basic question but very important. ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है वेरी स्पीड, ऑप्शन बी वेरी टॉर्क, ऑप्शन सी प्रोवाइड परमानेंट स्पीड रिडक्शन, एंड ऑप्शन डी इज टू disconnect the road wheels from the engine when desired. So we will see the answer, that is answer option B, that is very torque. द पर्पज ऑफ बिग गियर बॉक्स, जो ट्रांसमिशन का पर्पज होता है, उद्देश्य होता है एक ऑटोमोबाइल में, तो वो होता है टॉर्क को वेरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन इज मोस्ट सिंपल व्हेन द engine is placed at the option A front, option B center, option C rear on the left, option D is rear on the right. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे। कूलिंग सिस्टम जो है हर एक इंजन में होता है, चाहे वो चैसी मतलब बीच में हो, सेंटर में हो इंजन, या फ्रंट में हो, या फिर बैक में। तो मोस्ट सिंपल कब होता है? मोस्ट सिंपल होता है जब वो फ्रंट में इंजन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फ्रंट में जब हवा आती है तो नेचुरली वो हवा जो है, जो रेडिएटर हमारे पास कूलेंट रहता है, उसको ठंडा करने में मदद करती है। इसीलिए मोस्ट सिंपल रहता है और मोस्ट इकोनॉमिकल भी वही होता है। आगे से जब हवा टकराती है तो उसका कूलिंग सिस्टम अच्छे से काम करता है और लेस पावर कंज्यूम करके। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ 4-wheel ड्रिवन व्हीकल, ओके, ऑप्शन ए क्लच ऑपरेटिंग लिंकेज इज सिंप्लीफाइड, नंबर 1। ऑप्शन बी कूलिंग सिस्टम इज सिंप्लीफाइड, ऑप्शन सी द रोड एडहेजन इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी द रोड एडहेजन इज डिक्रीज्ड। तो क्या होता है इन केस ऑफ 4-wheel ड्रिवन व्हीकल? The road adhesion is
इंक्रीज्ड। वो क्यों होता है? जब चारों टायर हमारे घूमेंगे तो मोर ट्रैक्शन होगी तो रोड हैजन तो इंक्रीज ही होगा। तो इस चीज़ को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि फोर व्हील ड्रिवन व्हीकल में जो चारों टायर घूमते हैं और उससे रोड और जो टायर का सरफेस के बीच में जो है फ्रिक्शन ज़्यादा मिलता है और रोड एडहेजन इज इंक्रीज साइमल्टेनियसली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द एग्जाम्पल ऑफ सैलून इज, हम जानते हैं कि बहुत सारे कार के सॉरी ऑटोमोबाइल के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं, जैसे एसयूवी होती है, सेडान होती है, कम्पैक्ट सेडान होती है, क्या बोलते हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, हैचबैक्स होती है। तो उसी प्रकार से ये एक क्वेश्चन बनाया हुआ कि द एग्जाम्पल ऑफ सैलून इज ऑप्शन ए प्रीमियर कार, ये पहले आया करती थी, ऑप्शन बी टाटा ट्रक, ऑप्शन सी लेलैंड बस, ऑप्शन डी इज none of the above. So its answer is option A, premier car. The example of a saloon is premier car. तो इस तरह की बेसिक क्वेश्चन है, पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर कई बार क्या होता है हम काफ़ी डिटेल स्टडी कर देते हैं और छोटे-छोटे नॉर्मल क्वेश्चंस को हम स्किप कर देते हैं, जो कि हमारी एक गलती रहती है। तो तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है और बी पॉजिटिव रहना है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मुझे क्वेश्चन याद नहीं रह रहे हैं, बहुत सारा बल्क हो गया पढ़ने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचते रहना है। हमेशा नेगेटिविटी की बिल्कुल दूर रखनी है और जो आपका उद्देश्य है उसमें एकाग्र होके उसी के बारे में डे नाइट सोचना है और पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करनी है कि ये हो जाएगा, मैं क्रैक कर दूंगा। या फिर किसी का जेई लगने का सपना है तो वो ऐसा महसूस करे, फील करे कि बोले भी, मुंह से एफर्मेशन भी कर सकता है कि मैं जेई लग चुका हूँ, मैं जेई की सीट पे बैठ के काम कर रहा हूँ। तो इस तरह का पॉजिटिव माहौल बनाए रखना है और ये आपका बहुत मददगार होगा, यकीन मानिए। आपने देखा होगा, कुछ एक टर्म सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो एक्चुअल में काम करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ हैचबैक इज ऑप्शन ए मारुति 800, ऑप्शन बी प्रीमियर पद्मिनी, ऑप्शन सी एम्बेसडर नोवा, ऑप्शन डी फियाट। चलिए आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, सोचिए क्या हो सकता है। ओके, तो हम आंसर देखते हैं, दैट इज ए। द एग्जाम्पल ऑफ हैचबैक इज मारुति 800। ये गाड़ी तो सबने देखी होगी, जो पीछे से फ्लैट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके, एट विच द इंजन क्लच गियरबॉक्स यूनिट इज सपोर्टेड ऑन द चैसी फ्रेम इज, कितने पॉइंट्स पे सपोर्ट किया जाता है जो भी इंजन की पूरी असेंबली ट्रांसमिशन के साथ बैठी होती है फ्रेम के ऊपर। तो वो ऑप्शन ए हमारे पास दिए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। दैट इज आंसर इज सी, 3 पॉइंट पे। देखिए इसको सपोर्ट को एक तरह से बोले हम तो माउंटिंग भी टेक्निकली बोला जाता है, माउंटिंग, इंजन माउंटिंग। इंजन में 3 तरह की माउंटिंग्स होती है, ए माउंटिंग, बी माउंटिंग और सी माउंटिंग। तो 3 सपोर्टेड पॉइंट्स पे इंजन क्लच गियर बॉक्स जो है सपोर्ट किया जाता है चैसी फ्रेम में। सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the clutch is located between the transmission and the what? So we have option A engine, option B rear axle, option C propeller shaft, option D differential होना था, सॉरी डिफरेंशियल। ये बोल रहा है कि जो क्लच है वो कहाँ पे लोकेट किया जाता है, एक तो ट्रांसमिशन के साथ होता है और किस चीज़ के बीच में होता है, इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में, रियर एक्सल के बीच में, प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में, या फिर डिफरेंशियल ऑफ ट्रांसमिशन के बीच में। तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लच का पहले काम क्या होता है। क्लच का काम होता है कि इंजन की पावर को, जो उसकी रोटेशनल मोशन होता है इंजन को, उसको डिसंगेज करना, उस पावर को ट्रांसमिशन से। तो ऑब्वियस ही बात, अगर इंजन चल रहा होगा, ट्रांसमिशन को में पावर उसको रोकना होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में होगा, तभी तो डिसंगेज पावर होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है इंजन है।
The clutch is located between transmission and the engine. Very basic but important question. Next question is, the most effective section against bending इज, ये जो HSC फ्रेम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर बार, ऑप्शन बी राउंड बार, ऑप्शन बी राउंड होलो ट्यूब, और ऑप्शन डी इज स्क्वेयर होलो सेक्शन. सो इट्स आंसर इज स्क्वेयर होलो सेक्शन बेंडिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो ये थे आज के 10 MCQs. और अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 से ज़्यादा थोड़ा सा इसको बढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं. नए लोग प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मोटिवेशन थोड़ा बनता रहे. और 10-10 क्वेश्चन का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा मानना है कि अगर थोड़ा थोड़ा सा करते रहेंगे ना, जैसे 10 क्वेश्चन आज के, इनको अच्छी तरह से एक तरह से मेमोराइज कर दिया दिमाग में, और जिसको एग्जामिनेशन टाइम तक हम भूले ना, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है. अगर बनाने को तो मैं 500 MCQ की वीडियो एक घंटे में भी आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा, 500 के 500. पर उससे पता क्या होगा, 500 क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे, बट आप बोर होते होते उसमें से कई क्वेश्चन आपके जो है मिस हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे ब्रेन से. तब मैं सोच रहा हूँ कि अगर थोड़े थोड़े हम डेली बेसिस पे पढ़ें, और आप लोग इसको अच्छी तरह से अगर मेमोराइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे. सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार विज़न करते रहिए, ताकि आप भूलें ना. और हमेशा जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसको दिमाग में रखिए. उसके अलावा आपके जीवन में कुछ कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर आपके पास दो पैसे हैं, तभी आपकी इज्जत है, तभी आपका सम्मान है सोसाइटी में. अदरवाइज आपको कोई नहीं जानेगा. ये एक समाज का कड़वा सच है. इसीलिए आप लोग पॉजिटिव बने रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए. अगर कोई मुझसे हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं. किसी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं. और इस वेबसाइट में जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी वेबसाइट है examobjective.com. इसमें मैंने PDF भी कंपाइल किया हुआ है, जिसमें 1000 प्लस MCQ जो है मैंने रखे हुए हैं. जस्ट 150 रुपीज़ में मैंने वो रखा हुआ है, ताकि थोड़ा सा ऐसा होता है ना, फ्री में लोग, आप जानते हैं कि हर कुछ डाउनलोड करके रखते हैं, पढ़ते हैं नहीं. जब आदमी को 2 पैसे देता है ना कहीं पे, तब उसे लगता नहीं पैसे दिया है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वैल्यू है. आप एक बार देखें, अगर आप उसको नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. अगर आप थोड़ा थोड़ी समझ के साथ MCQ पढ़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं. सो थैंक यू. प्लीज़, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.